तो दोस्तों आज हो गया 18 जुलाई 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसके चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त विपक्ष के दूसरे दौर की बैठक बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। इस बार 26 दलों के साथ विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो इस बैठक को खास बनाती है। यह है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी और बैठक का कांग्रेस के मजबूत पकड़ वाले राज्य में होना। आपको बता दें कि पटना में हुई विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी उपस्थित नहीं थी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी को केंद्र में रखकर कांग्रेस विपक्षी दलों के बीच मुख्य भूमिका हासिल करने की कोशिश में है। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार फिर आमने सामने आए हैं। बात रविवार दोपहर की बताई जा रही है जब अचानक एनसीपी के कुछ नेता सीनियर पवार के दफ्तर पहुंच गए। अब महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि भतीजे के उठाए कदम से पवार खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि उसने देश के सर्वोच्च न्यायालय को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है क्या। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा केरल के 39 वर्षीय वकील की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वकील ने अपने गृह जिले मल्लपुरम के तिरूर में वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टॉप आवंटित करने का आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया था। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच चल रहे टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों को साथ मिलकर फैसला करना चाहिए। कलह से ऊपर उठने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि वह संवैधानिक पद पर है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि LG और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर DERC के नए चेयरमैन का नाम तय करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3300 करोड़ की 2 परियोजनाओं समेत अन्य 164 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि नवीगंज से मित्रपुर सेन तक 71 किलोमीटर पर 4 लेन का चौड़ीकरण किया गया है। इसके अलावा लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड को तैयार किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को एनडीए में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए की मंगलवार को होने वाली बैठक से ठीक पहले चिराग पासवान के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, विशेष रूप से बिहार की राजनीति के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत हो रही है, शीघ्र इसका परिणाम सामने आएगा। हमें तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, ऐसा अख्तरुल ईमान का कहना है। महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद बृजभूषण के करीबी सहयोगियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक सांसद के करीबी सहयोगियों ने महिला शिकायतकर्ताओं को उस वक्त धमकी दी जब वो सरकार द्वारा बनाई गई निगरानी समिति के सामने पेश हो रही थी। इस बारे में एक लिखित शिकायत दी गई है। बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला पहलवान ने समिति को इस बारे में ईमेल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते बुधवार को कहा था कि इस मामले में बहुत जल्द उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर और सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर प्रयागराज में अचानक से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये चर्चाएं उनकी अगली पारी को लेकर है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन 2024 के चुनावी रण में प्रयागराज की धरती पर ताल ठोक सकते हैं। आपको याद दिला दें कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने भी इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। ये बात उन्होंने शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल से कही। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा। इसके माध्यम से प्रतिनिधि मंडल में शामिल शख्सियतों ने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री से समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करने की पुरजोर अपील की है।
था। क्या राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या हथनी कुंड बैराज से किसी षड्यंत्र के तहत जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपने शनिवार को भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि भाजपा हरियाणा में अपनी सरकार के जरिए बाढ़ प्रभावित दिल्ली को और डुबाने के लिए हथनी कुंड बैराज का इस्तेमाल कर रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के संकेत मिलने लगे हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को बीजेपी ने न्योता भेजा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी है जिसमें चिराग पासवान को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मीटिंग दिल्ली में 18 जुलाई को शाम 5 बजे होटल अशोक में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। पीएम मोदी यहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। बैठक के दौरान दोनों देश ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी विधायक और आदिवासी नेता मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के 2 दिन के भीतर उन्हें भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। पार्टी ने मोहन मरकाम की जगह आदिवासी नेता और सांसद दीपक बेज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विधानसभा मार्च के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में बिहार भाजपा ने शुक्रवार को राज्य भर में काला दिवस मनाया और सरकार का पुतला दहन किया। पटना सहित तमाम जिलों में भाजपा नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधी और देर शाम शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार रात सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, शायद वे अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का दोष भी मियां भाई पर मरते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ये दावा करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मुस्लिम सब्जी व्यापारी सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भयावह हिंसा भी भाजपा को चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या लगभग दुगनी कर ली है, जो लोगों के द्वारा उस पर जताए गए भरोसे का नतीजा है। मिशन चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है। चंदा मामा के राज जानने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ कुछ खास उपकरण लेकर गया है। आपको बता दें कि ये 6 उपकरण चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बढ़ाने और चंद्र कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीर लेने में इसरो की मदद करेंगे। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित किए जाने की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी है। अब लोग आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई तक इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने यूसीसी पर संगठनों और जनता से 14 जून को प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी।